नारा हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद। नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत। नारा हैदरी या अली हैदरी या अली। अशहदु शान सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं पहली दफ़ा अपनी मजलिस का आगाज़ कर रही हूँ। जो इधर बैठे हैं वो चुप हो जाएं, अपने बच्चों को भी संभालें, ताकि ये ना देखें कि जाकिर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको समझें कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जाकिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तुम लोग उनकी तकलीफ़ों को समझो, उन पर क्या गुजरी थी। ये ना सोचो कि जाकिर बड़ा है हम चुप करके सुने, छोटा है चलो हम बोलना शुरू हो जाए। इस मिंबर पर बैठना और जिक्र अहले बैत करना, फजीलत और मुसीबत बयान करना कोई मामूली बात नहीं। आप भी मेरे लिए दुआ करें कि कायनात की मलका सैयदा ज़हरा मुझे हिम्मत और ताकत अता करें कि मैं भी उनके आज़ादारी में नौकरी कर सकूं। बिला झिझक सलवात पढ़ें अल्लाहुम्मा। जी, मेरा आज का मौजू है मारिफत खुदा, यानी खुदा और इंसान का ताल्लुक। मैं अपने पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की रिवायत बयान कर रही हूँ, जो अल्लामा शेख मोहम्मद याकूब कुरैन की किताब असूल काफ़ी में लिखी है। इमाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत वो करता है जो अल्लाह ताला की मारिफत रखता है। वाह 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 वाह। जो मारिफत नहीं रखता वो जलालत के साथ इबादत करता है। अब हमदा समानी ने पूछा, साहबा इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के ए फरज़ंद रसूल, अल्लाह ताला की मारिफत क्या है? क्या है अल्लाह ताला की मारिफत? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला और उसके रसूल की तस्दीक और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से दोस्ती। सलवात पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और उनको और उनके बाद कायमा तहरीन को इमाम मानना और उनके दुश्मनों से इजहार बरायत करना, इस तरह मारिफत इलाही है। सलवात पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस तरह इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक, यानी कि मारिफत अल्लाह की कसम, हम ज़मीन और आसमान में अल्लाह और जाल के खजाना दार हैं, मगर हम सोना और चांदी के खजाने नहीं रखते, बल्कि इमाम ने फरमाया इल्म इलाही का खजाना रखते हैं। इलाही वही इलाही है, हम अमीन अल्लाह ताला हुज्जत बालिग़ा हैं उन पर जो आसमान और ज़मीनों के ऊपर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के नूर से अहले बैत मुराद है। मेरी आज की तहकीक का मौजू यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन दोबारा इस मौजू पर मज़ीद बात करें। अब चंद लफ्ज़ बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम को बचा। बस जब मेरे मौला इमाम हुसैन आखिरी विदा के लिए खैमे आए तो अहले बैत से विदा किया, इन्हें सब्र की तलकीन की, अजर इलाही का सवाब का वादा दिया और हुक्म दिया कि अपना लिबास कफन पहन लो और मुसीबतों के बर्दाश्त करने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाओ। खुदा तुम्हारा हामी और मददगार है। और कहा, बहन ज़ैनब मुझे वो लिबास ला दो जिसकी तरफ कोई गुर्बत ना करे और जिस्म उतर से ना उतरे। इमाम ने उस लिबास को पारा पारा कर दिया। देखा कि एक मासूम बच्ची तमाम बीबियों से हटकर एक कोने में बैठी है। मैं कुर्बान जाऊँ उस बीबी पर। इमाम का दिल भर आया। मेरी अजीज बच्ची, मेरी मुलाकात क़यामत के दिन हौज़े कौसर के किनारे होगी। बेटी रोना छोड़कर कैदी बनने की तैयारी करो। मेरा पारा पारा बदन को रोए ज़मीन पर और रगों से जारी खून को अपनी आंखों से देखना, तो सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना। मेरी आकाज़ादी जनाब फातिमा बिन्त हसन फरमाती हैं, मैंने एक शख्स को देखा जो नेज़े के नोक से सदानियों के सरों से चादरें ज़ेवरात उतारा जा रहा था। फूफी ज़ैनब की तलाश में इधर उधर को दौड़ी, मगर उस जालिम ने पुष्ट पर नेज़े के साथ मुझ पर हमला किया और मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं कुर्बान हूँ, बेहोश हो गई। अहले बैत इस्मत पहाड़ की पाक दामन बीबियाँ और मासूम शहजादियाँ बैठी रहीं, मगर खैमे से कदम नहीं निकाला। इतने में तानो ये कह के एक अजीम मुसीबत का इजाफा कर दिया। हाय कैसे कहूँ, हिम्मत नहीं हो पा रही।
ان خیموں کو جلا دو، آگ تھی کہ بچنے میں نہ آتی، جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی ماں سے اپنی کے دامن کو پکڑے ہوئے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، کچھ جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے، کچھ بچے وہ تھے جو اپنی معصومانہ انداز میں حسین اور اصحاب حسین کے قافلوں سے استفاضہ اور مدد طلب کر رہے تھے، مگر ہائے افسوس کے جھٹکیاں اور تماچے ملتے رہے، ہائے سکینہ میں آپ پہ قدم ہو جاؤ، رحمت اللہ قوم ظالمین۔